बिहार बोर्ड ने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण किए हैं, चाहे प्रथम श्रेणी से, द्वितीय श्रेणी से या तृतीय श्रेणी से, या उसके साथ साथ किसी भी कास्ट कैटेगरी के परीक्षार्थी हैं, चाहे बॉयज स्टूडेंट हैं या गर्ल्स स्टूडेंट है, तो आपको कितना रुपया मिलेगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण करने पे, आइए इस वीडियो में क्लियर समझा दे रहा हूँ। आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से होंगे, किसी भी डिवीजन से आप उत्तीर्ण किए होंगे, आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको आज के बाद से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप समझ पाएंगे कि आपको कितना रुपया मिलेगा। जो विद्यार्थी टॉप 10 में आए हैं उनकी राशि में तो बिहार बोर्ड बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि जो विद्यार्थी जिनका मान लीजिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उनको 1 लाख रुपया के बजाय पहले 1 लाख मिलता था, लेकिन अब 2 लाख रुपया मिलेगा और लैपटॉप प्रशस्ति पत्र। जो द्वितीय स्थान पर आए उनको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जो विद्यार्थी तृतीय स्थान पर आए उनको अब 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो चतुर्थ से लेकर 10वें स्थान तक है उनको अब 20,000 रुपया और लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसमें ये किनके लिए, जो टॉप 10 में परीक्षार्थी हैं। और जो भी टॉप 10 में परीक्षार्थी हैं उनको अब जो स्कॉलरशिप मिलता है, जो 100 रुपया मिलता था, लेकिन अब उनको 2,000 रुपये हर एक माह छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अब बाकी विद्यार्थियों का क्या, ये तो टॉप 10 वाले का हुआ। बाकी विद्यार्थियों का आप देखिए, क्लियर समझिएगा, मैं वही छात्रवृत्ति बता रहा हूं या वही मैं आपको प्रोत्साहन राशि बता रहा हूं जो सीधे बिहार का शिक्षक मतलब गवर्नमेंट का है। सामान्य भाषा में कहते हैं जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट आपको देगा ही देगा। बाकी अन्य प्राइवेट योजना चलता है, अन्य सभी चीजें स्कीम चलता है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अब यहां पे मैट्रिक के परीक्षार्थी क्लियर समझेंगे। जो एक ही बार बार चर्चा हो रहा है छात्रवृत्ति की, जो हम लोग शब्द की चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, छात्रवृत्ति, और एक चर्चा करेंगे प्रोत्साहन राशि। तो पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, छात्रवृत्ति जो होगा ये आपको तभी मिलता है जब आगे आप पढ़ाई करें, मतलब इसमें टर्म कंडीशन होता है। ये सिर्फ मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिए तो आपको नहीं मिलेगा, आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। अगर आगे आप नहीं पढ़ाई करते हैं, मैट्रिक में कितना भी अंक आ गया, तो आपको जैसे यही छात्रवृत्ति टॉपर को बोला जा रहा है कि हर एक माह 2,000 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए आगे वो जो एडमिशन नहीं ले पाता है तो उसको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो छात्रवृत्ति ऐसे ही है। और प्रोत्साहन राशि क्या है कि आप उत्तीर्ण कर गए, आगे पढ़ाई करें या ना करें, आपको सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए रुपया दिया जाएगा, उसका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और छात्रवृत्ति की राशि तय होता है कि आपका कितना फी वगैरह लग रहा है, उसको भरपाया करने के लिए मिलता है। आपके मतलब पढ़ाई में जो भी खर्चा लग रहा है उसको कम करने के लिए, उसको वहन करने के लिए दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि भी उसीलिए प्रोत्साहित करने के लिए मिलता है कि आपने अच्छा काम किया, आगे ऐसे ही पढ़ाई कीजिएगा और पैसा मिलेगा। बट इसका यूज आप अपने हिसाब से कहीं पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं रहता है। दोनों में यही अंतर है, ठीक है। अब छात्रवृत्ति सबसे पहले मैं बता दूं, फिर मैं प्रोत्साहन राशि बताऊंगा। तो छात्रवृत्ति में देखिए क्या है कि आपको जो मैं बोला कि शुरू में जो प्राइवेट वगैरह स्कीम है वो हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं, जो सीधे गवर्नमेंट वाला स्कीम है वही। तो एक तो एनएसपी हो गया, अगर आप एनएसपी के लिए एलिजिबल हो गए तो आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे आप 11th 12 में कहीं पर भी नामांकन कराएंगे या डिप्लोमा ITI कोई भी कोर्स करेंगे तो आगे उसका आवेदन होगा। फी रिसिप्ट वगैरह बनवाना पड़ता है आपके कॉलेज से, बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह। तो वो कितना मिलता है, तो वो मतलब राशि का वो मतलब कि आपका दर वगैरह निर्धारण नहीं है, आप जितना का फी रिसिप्ट बनवा देंगे उतना आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगा। तो छात्रवृत्ति आपको यही हुआ, ठीक है। तो छात्रवृत्ति बस एनएसपी है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की खास बात क्या है कि ये किसी भी डिवीजन से आप उत्तीर्ण करते हैं, आगे अगर पढ़ाई करें तो मिलेगा। बस जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलता, बाकी ईबीसी बीसी आपका SC ST सबको मिलता है। तो ये आपको क्लियर समझना है, ठीक है। जनरल को छोड़कर बाकी सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। अब चलिए, ये तो छात्रवृत्ति हुआ। प्रोत्साहन राशि की बात करते हैं। अब देखिए, प्रोत्साहन राशि की बात करें तो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि जितने भी विद्यार्थी चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से हैं, गर्ल्स बॉयज कोई भी स्टूडेंट है किसी भी कास्ट कैटेगरी से है, तो उसको अगर प्रथम श्रेणी से आप उत्तीर्ण किए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए लिखा गया, प्रथम श्रेणी से अगर मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी इसमें कास्ट कैटेगरी के क्या है, प्रोत्साहन राशि है वो, तो इसके लिए आप आगे नामांकन कराए नहीं कराए आपको मिलेगा। और वो छात्रवृत्ति था जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए, किसी भी कास्ट कैटेगरी से हैं, बॉयज स्टूडेंट है, गर्ल्स हैं, सबको 10,000 रुपया मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर एक को 10,000 रुपया मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी द्वितीय या तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, तो उनको कोई भी रुपया वगैरह नहीं मिलता है। बस द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मतलब कि SC ST कैटेगरी के परीक्षार्थियों को 8,000 रुपया मिलेगा। तो आपने क्लियर समझा कि प्रोत्साहन राशि जो आपको मिलेगा, इसके लिए कुछ दिन में पोर्टल
वगैरह ओपन होगा, आवेदन वगैरह की शुरुआत होगा, तो प्रोत्साहन राशि हर एक कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को, लड़का लड़की सबको 10,000 रुपया मिलेगा। शर्त क्या है कि प्रथम श्रेणी से अगर आप उत्तीर्ण किए होंगे। और वहीं पे अनुसूचित जाति मतलब SC ST के कैटेगरी के विद्यार्थियों को सिर्फ अगर वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं तो 10,000, अगर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं तो 8,000, और बाकी कास्ट कैटेगरी को SC ST हटा दे तो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो यही है मैट्रिक को मिलने वाला प्रोत्साहन राशि और आपका छात्रवृत्ति की जानकारी है, जो ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट देता है। बाकी प्राइवेट स्कीम वगैरह की अभी हम लोग चर्चा नहीं करें। इसके लिए पोस्ट मैट्रिक का तो आवेदन शुरू होगा जब आपका नामांकन वगैरह होगा तब, क्योंकि उसके आधार पर आपको पैसा मिलेगा। और इसके लिए जल्द ही पोर्टल ओपन होने जा रहा है, इस पर हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। बाकी स्कॉलरशिप की हर एक जानकारी के लिए आपको सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट पे आके और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा arcareerpoint.com वेबसाइट पे, और स्कॉलरशिप नामक आपको कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना स्कॉलरशिप, और इस स्कॉलरशिप में हर एक तरह के पैसा की जानकारी है, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या आपका प्रोत्साहन राशि हो, हर एक तरह का जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी है, तो यहाँ से बाकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जैसे ही आपको 2025 वाला प्रोत्साहन राशि या पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन शुरू होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। बाकी जानकारी यहाँ से पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।